भगत सिंह, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या तस्वीर आती है? एक जोशीले क्रांतिकारी की, है ना? लेकिन आज हम उस तस्वीर के थोड़ा और पीछे जाएंगे, उस इंसान को, उस विचारक को समझेंगे। और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि उनके ही शब्दों में है, उनके उस फेमस निबंध से जिसने न जाने कितनी पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया था। हम सब उन्हें इसी तरह जानते हैं, एक जोशीला, निडर शहीद, और ये बिल्कुल सच भी है। लेकिन इस पहचान के अलावा भी एक भगत सिंह थे, एक दार्शनिक जो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही सोच से भी सवाल कर रहे थे। तो चलिए इस क्रांतिकारी के मन की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक इल्जाम से, एक ऐसा इल्जाम जिसने भगत सिंह को अपने सबसे गहरे विचार दुनिया के सामने रखने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये था कि भगत सिंह का नास्तिक होना, क्या ये उनके घमंड का नतीजा था? क्या शोहरत ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वो भगवान को भी मानने से इनकार करने लगे? और ये इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही एक साथी थे, बाबा रणधीर सिंह। वो भी लाहौर जेल में ही थे। सोचिए, बस इसी एक बातचीत ने भगत सिंह को कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। और फिर लिखा गया वो निबंध जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी कहानी बताई। तो इस घमंड वाले इल्जाम का भगत सिंह ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं की, उन्होंने बस अपनी जिंदगी की कहानी सुना दी, जो कि गहरी आस्था से शुरू हुई थी। उनका जवाब उनकी अपनी जिंदगी का सफर था, ये कोई एक रात का फैसला नहीं था। देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो घंटों गायत्री मंत्र जपता था, फिर कॉलेज में पुराने विचारों पर सवाल उठने लगे, और फिर क्रांति के रास्ते पर चलते चलते बाकुनिन और मार्क्स जैसे विचारों को पढ़कर वो उस नतीजे पे पहुंचे जो उनकी पहचान बनने वाली थी। और ये सब कुछ मशहूर होने से बहुत पहले हो रहा था। उन्होंने लिखा कि एक क्रांतिकारी होने के नाते उन्हें हर तर्क का जवाब देना पड़ता था, और इसके लिए सिर्फ जोश नहीं बल्कि अध्ययन की जरूरत थी। समझने की ये जो भूख थी वो उन्हें शोहरत से नहीं बल्कि किताबों से मिली थी। अब जेल की उस कोठरी में अपने विचारों को कागज पर उतारते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बुनियादी सवाल उठाए जो आज भी किसी भी आस्था को चुनौती दे सकते हैं। अपने निबंध में उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे सीधा सवाल पूछा कि अगर कोई बनाने वाला है और वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफें, इतने दुख, इतनी बीमारियां क्यों हैं? वो चुपचाप ये सब क्यों देखता रहता है? और फिर उन्होंने एक ऐसी तुलना की जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। उन्होंने ईश्वर को रोमन सम्राट नीरो कह दिया, वही नीरो जो रोम के जलने पर बांसुरी बजा रहा था। उनका तर्क साफ था, अगर दुनिया के दुख दर्द को देखकर बनाने वाला कुछ नहीं करता तो उसमें और उस क्रूर नीरो में भला क्या फर्क है? तो उनके लिए दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक, आंखें बंद करके बस मान लेने का, जिसे वो खतरनाक मानते थे क्योंकि वो सोच को कमजोर बना देता है। और दूसरा, तर्क का रास्ता, जिसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है और जो इंसान को आगे ले जाता है। जाहिर है उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उनका मानना था कि ईश्वर का विचार इंसान ने खुद अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए गढ़ा था, एक सहारे की तरह, जिसे बाद में चालाक लोगों ने आम इंसान को दबाने और अपनी सत्ता को सही ठहराने का हथियार बना लिया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आता है, वो लम्हा जब किसी भी इंसान के सिद्धांतों का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, मौत के ठीक सामने। मौत दरवाजे पे खड़ी थी। ऐसे वक्त में तो बड़े बड़े विश्वास डगमगा जाते हैं, और भगत सिंह के पास भी एक आसान रास्ता था, प्रार्थना का। देखिए, जो लोग आस्था रखते हैं उनके पास मौत के बाद भी किसी न किसी उम्मीद का सहारा होता है, पर एक नास्तिक के लिए, उसके लिए तो फांसी के फंदे का मतलब था फुल स्टॉप, सब कुछ खत्म। अब ये था उनकी पूरी जिंदगी उनके सिद्धांतों का सबसे बड़ा टेस्ट, और उन्होंने साफ साफ कहा, मैं स्वार्थी कारणों से प्रार्थना नहीं करने वाला। मतलब बहुत साफ था कि अगर पूरी जिंदगी एक सोच के साथ जी है तो अब मौत के डर से उसे छोड़ देना ये तो बेईमानी होगी, ये तो खुद को धोखा देना होगा। तो ये नास्तिकता घमंड से नहीं बल्कि एक गहरी बौद्धिक ईमानदारी से पैदा हुई थी। ये बिना किसी सहारे के अपनी शर्तों पर सच्चाई का सामना करने का साहस था। भगत सिंह को शहीद कर दिया गया, ये हम सब जानते हैं, पर उनकी ये कहानी, उनकी ये विचार हमेशा के लिए अमर हो गए। उनका संदेश बहुत साफ था, सच्ची क्रांति के लिए हर पुरानी मान्यता की आलोचना करनी होगी, उस पर सवाल उठाना होगा, उसे चुनौती देनी होगी और उसे तर्क की कसौटी पर कसना होगा। ये लाइन उनकी पूरी सोच का सार है कि क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं होता बल्कि सोचने का तरीका बदलना होता है। असली आजादी दिमाग की आजादी है, पुरानी जकड़ी हुई मान्यताओं से आजादी। और बस यहीं भगत सिंह की विरासत हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। उनके लिए तो क्रांति का पहला कदम ही सवाल पूछना था। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, कौन सी बातें हैं जिन्हें हम बस यूं ही बिना कोई सवाल किए सच मानकर चल रहे हैं।